हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताएंगे। भक्ति आंदोलन एक परिचय। तो हम देखते हैं भक्ति आंदोलन वास्तव में ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम कुरीतियां, तमाम तरह के आडंबर, तमाम तरह की चीजें जो व्याप्त हो गई थी, उन्हें दूर करने के लिए एक तरीके से ये सुधारवादी आंदोलन था। इस तमाम विसंगतियां, तमाम तरह की जो असमानताएं व्याप्त हो गई थी, उन्हें लेकर एक तरीके से ये समतावादी आंदोलन आरंभ हुआ। इस समतावादी आंदोलन के अंतर्गत ऊंच नीच तमाम तरीके के जो विभेद थे वो तब समाप्त हुए। और हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो भी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न आर्थिक स्तरों से आते थे। इसलिए एक प्रकार से ये एक समतावादी आंदोलन था। ये एक लोकतांत्रिक और जन आंदोलन का रूप धारण किया, क्योंकि जब इसमें समानता की बात की गई और सब तरीके के विभेदों को समाप्त किया गया, किसी तरह की भी विशेषताओं को नहीं माना गया, तो इस तरह से ये एक लोकतांत्रिक आंदोलन था जो अंततः लोकतांत्रिक आंदोलन होने के साथ साथ एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि इसने जन भाषाओं का इस्तेमाल किया, जन सामान्य की भाषाओं का इस्तेमाल किया। और जन भाषाओं की इस्तेमाल करने से ही सही मायने में ये लोकतांत्रिक आंदोलन बन सका और अंततः एक ये जन आंदोलन बन सका। तो हम देखते हैं शंकराचार्य से लेकर शंकराचार्य के बाद अलवार संतों ने, जो तमिल 12 संत थे, वैष्णव संत थे, उन्हें अलवार संत के नाम से जाना जाता है। तो शंकराचार्य के बाद अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन को काफी लोकप्रिय बनाया, दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। अलवार संतों का एक आंदोलन चला है सही मायने में। और हम देखते हैं इसके बाद वैष्णव आचार्यों ने इसे एक आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। इन्होंने परमात्मा को निर्गुण के स्थान पर सगुण बताया कि परमात्मा निर्गुण नहीं, परमात्मा सगुण है और उसकी निकटता, उसकी कृपा, उसकी भक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे प्रारंभिक भक्त जो थे वो रामानुज थे, जो दक्षिण भारत में थे। इन्हीं के शिष्य रामानंद थे जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए। तो हम देखते हैं दक्षिण भारत से भक्ति वास्तव में उत्तर भारत में आई और उत्तर भारत में आने के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं थी, एकेश्वरवाद के प्रति सच्ची श्रद्धा। वास्तव में ये भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया, एक ईश्वर पर जोर दिया गया। तमाम तरह की विसंगतियां, तमाम तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का ये भी एक माध्यम बना। तो हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसकी जो आराधना का उद्देश्य था, ईश्वर की आराधना का जो उद्देश्य था, उसके पीछे यह था कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और ईश्वर की कृपा प्राप्त करके अपनी मुक्ति प्राप्त करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कर्म कांड और यज्ञ का परित्याग। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कर्म कांडों पर जो तमाम तरह के कर्म कांड होते थे, तमाम तरह के पुरोहितों की आवश्यकता होती थी, इन सब के कर्म कांड का विरोध किया गया, परित्याग किया गया और यज्ञों को भी परित्याग किया गया। इस तरीके से इसे सही मायने में एक मानव धर्म बनाया गया, इसे एक सामान्य धर्म बनाया गया जो जन सामान्य इस तरह से ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकता था। कर्मकांड, बाह्य आडंबर, तमाम तरह के संसाधनों का दुरुपयोग, उपयोग, इन सारी चीजों से मुक्त होकर व्यक्ति भक्ति के माध्यम से ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकता था। ईश्वर की निकटता प्राप्त करके अपनी आत्मोन्नति कर सकता था। आत्मोन्नति करते हुए, अपना आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हुए अंततः अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता था, मुक्ति प्राप्त कर सकता था। तो हम देखते हैं दार्शनिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो सगुण और निर्गुण दोनों तरह का ये भक्ति आंदोलन था। इसमें तमाम सगुण संत भी हुए हैं, निर्गुण संत भी हुए। जो निराकार संत थे वो निर्गुण संत, और जो सगुण संत थे वो ईश्वर को साकार रूप में मानते थे। इसमें भी दो शाखाएं थी, एक राम मार्गी थी, कृष्ण मार्गी थी। ईश्वर को राम के रूप में मानने वाले भी संत थे और कृष्ण के रूप में भी मानने वाले संत थे। हम इनके बारे में विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। तमाम महाराष्ट्र से लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में तमाम संत हुए जो राम मार्गी थे, कृष्ण मार्गी थे। इसी के बाद हम देखते हैं कि अद्वैतवाद के औपनिषदिक दर्शन में ये विश्वास करते थे। वास्तव में इनका जो दार्शनिक पक्ष था, सगुण और निर्गुण दोनों ही जो शब्द थे, अद्वैतवाद के औपनिषदिक दर्शन में विश्वास करते थे। और ज्ञान भक्ति का एक तत्व जिसकी प्राप्ति गुरु के माध्यम से या शिक्षक के माध्यम से हो सकती थी। इसमें क्या हुआ है, ज्ञान को भक्ति का ही एक तत्व माना गया है, एक अंग माना गया है, और जिसकी प्राप्ति ईश्वर या गुरु या शिक्षक के माध्यम से प्राप्त हो सकती थी। अब हम देखते हैं प्रासंगिकता। प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो जितना प्रासंगिक, जितना समीचीन उस समय था, सदियों पहले इस आंदोलन ने वास्तव में भारतीय धर्म, भारतीय समाज को सदियों तक प्रभावित किया अपनी विशेषताओं से, अपने सुधार आंदोलन से। वही हम देखते हैं कि आज भारत को इस आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी इतनी ही है, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक समानता के लिए और सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए। आज धर्म को और समाज को
उतनी ही ये प्रासंगिक है। और अगर आज भक्ति आंदोलन फिर से अपने पुराने स्वरूप में वापस आ सके, एक जन आंदोलन का रूप प्राप्त कर सके, तो अंततः न केवल भारत को, भारतीय धर्म को, भारतीय समाज को एक मार्ग प्रशस्त करते हुए, एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए अंततः संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा, एक नई आशा की किरण दिखा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जितना प्रासंगिक प्राचीन काल में था, मध्यकाल में था, उतना ही प्रासंगिक आज भी है। हम नेक्स्ट वीडियो में भक्ति आंदोलन के बारे में, तमाम भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में, तमाम भक्ति आंदोलन की और तमाम तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।